हेलो गाइस, तो हम लोगों ने इससे पहले जो वेरिएबल से रिलेटेड चीजें बेसिक में पढ़ चुके थे। वेरिएबल क्या होता है और कितने टाइप ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल का यूज केस क्या है और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है। ये सारी चीजें हमने देखा था पिछले सेशन के अंदर। अच्छी तरीके से पूरा कवर किया था। आज जो आज की टॉपिक है डेटा टाइप। मुझे आई आई थिंक सबको समझ में आया होगा कि इससे पहले वाला सेशन हुआ था उसमें जो भी किसी का कुछ नहीं रहा होगा। आज की टॉपिक में हम लोग टाइप पढ़ेंगे डेटा टाइप से रिलेटेड। डेटा टाइप क्या होता है, कैसे क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं, कितने टाइप का डेटा टाइप होते हैं। ये चीज आज हम यहाँ पे देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम आते हैं, क्रोम ओपन करते हैं और यहाँ पे हम लोग नोट्स अपनी अपनी नोट्स अपनी करते हैं। हमने नोट्स बनाया था जो अ, जिसपे हम लोग समझते हैं कि हम क्या क्या यूज कर रहे हैं एक एक चीज पे। तो अभी हम लोगों ने ओपन किया हमारे में, इस पे हम लोगों ने सीख रहे थे। हमने इससे पे सबसे पहले जेडीके जेआरई जेवीएम सीखा था। पूरा टाइप क्या होता है, क्यों, कहाँ, क्या इंटरनल वर्क, ये सब चीजें देखेंगे। डेटा टाइप। डेटा टाइप नाम ही है, एक ऐसी चीज है कि अगर हम अपना माइंड यूज करें तो उसमें समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। डेटा टाइप। डेटा टाइप का मतलब होता है, ये अगर सोचो तो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ डेटा, किस टाइप का डेटा है। डेटा टाइप, डेटा का टाइप। अगर देखा जाए तो ये जो बन रहा है डेटा का टाइप, डेटा टाइप मीन्स डेटा का टाइप, किस प्रकार का डेटा है। समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। डेटा टाइप किस टाइप का डेटा है। इसकी डिफिनेशन क्या बनेगी अगर हमसे पूछे तो व्हाट इज द डेटा टाइप। दिन वी विल एक्सप्लेन डेटा टाइप। देखिए डेटा टाइप इज द स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ डेटा है दैट्स द कंपाइलर, that is the compiler which type of data storing variable. ये इसकी डिफिनीशन सिंपल। डेटा टाइप is the specific type of data that tells the compiler which type of data storing variable। कंपाइलर को बताता है कि वेरिएबल ने किस टाइप के डेटा को होल्ड किया है। ये डेटा टाइप की डिफिनीशन। अब आते हैं कि डेटा टाइप का टाइप कितना है, हाउ मेनी टाइप ऑफ डेटा टाइप। Then there are two type of data type. There are type of data type. There are two type of data type. First जो होता है वो primitive data type होता है। primitive data type।
दूसरा जो होता है वो होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। डेटा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी ये दो टाइप हुए। कितने टाइप? दो टाइप हुए कि एक प्रिमिटिव एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है ना, इसके अंदर आते हैं हमारे सब टाइप प्रिमिटिव के। सब टाइप प्रिमिटिव के अंदर आते हैं एट टाइप के ऑफ एट टाइप। इसका एक सब सब टाइप में इसके अंदर एट टाइप के डेटा टाइप आते हैं। जिसके अंदर जो पहला आता है वो आता है नुमेरिक। नुमेरिक न्यूमेरिक टाइप। और दूसरा जो आता है वो आता है नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक। इस वर्ड से ही पता चल रहा है न्यूमेरिक मतलब जो हमारा इंटीजर हो गया। जो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं वो हमारा न्यूमेरिक हो गया। नॉन न्यूमेरिक ऐसी जो इंटीजर जो नंबर को नहीं स्टोर कर रहे हो नॉन न्यूमेरिक। अभी न्यूमेरिक के अंदर आ जाएंगे हमारे दो टाइप की। एक आते हैं इंटीजर टाइप। एक आएगा इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप। दूसरा आ जाएगा नॉन सॉरी इंटीजर टाइप। और दूसरा जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे फ्लोटिंग। फ्लोटिंग टाइप। ये फ्लोटिंग टाइप है। ये इसके अंदर कितने आ गए? दो टाइप आ गए। न्यूमेरिक के अंदर आया इंटीजर टाइप एंड फ्लोटिंग टाइप। अभी इस इंटीजर टाइप के अंदर जो डेटा है वो हमारे हैं बाइट शॉर्ट इन लॉन्ग। मतलब चार डेटा चार चार टाइप के जो डेटा टाइप वो इंटीजर के अंदर आते हैं। जैसे हमारा बाइट हो गया, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। शॉर्ट हो गया, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। और इंट हो गया, एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है। लॉन्ग हो गया। ये चार जो है ये न्यूमेरिक इंटीजर के अंदर आते हैं। इंटीजर डेटा टाइप जो इंट वैल्यू होल्ड करते हैं नंबर को, ना कि पॉइंट वाली वैल्यू को। और जो फ्लोटिंग टाइप में है इसमें आ गए आते हैं दो टाइप के। पहला जो फ्लोटिंग में आएगा, फ्लोटिंग के अंदर जो आता है वो आता है फ्लोट। फ्लोट आता है। और दूसरा जो आता है वो आता है डबल। ये ये आता है डबल। ये आता है फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर। ये आता है बाई शॉर्ट इंट लॉन्ग। ये आता है किसमें? इंटीजर में। अभी कितने हुए ये? चार ये हो गए जो नंबर में आते हैं, इंटीजर में आते हैं। फ्लोटिंग में जो दो आते हैं ये आते हैं हमारे। दो ये हो गए, मतलब छह डेटा टाइप इधर कवर हो चुके हैं। और जो आते हैं नॉन न्यूमेरिक के अंदर, इसमें दो टाइप के आते हैं। एक क्या आता है नॉन न्यूमेरिक के अंदर? एक आता है नॉन न्यूमेरिक के अंदर एक बुलियन है। बुलियन आता है। और फिर क्या आता है नॉन न्यूमेरिक के अंदर? एक कैर आता है। एक कैर दे। बुलियन क्या करता है? बुलियन के अंदर तो देख ना समझने से ही कि मतलब बुलियन ट्रू और फॉल्स, दो चीज, या तो ट्रू या तो फॉल्स। कैर कैरेक्टर, सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है कैर, जो स्मॉल। अभी ये हमारे हो गए एट टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप। और इस प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आ गया न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक के अंदर आया इंटीजर फ्लोटिंग। इंटीजर के अंदर फोर डेटा टाइप। फ्लोटिंग के अंदर टू। और न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक के अंदर बुलियन और पैर। नॉन प्रिमिटिव पे आ जाते हैं अभी।
नॉन प्रिमिटिव में जो होता है वो हमारा होता है जो प्रीडिफाइन यूजर डिफाइन है। जैसे हमारी क्लास हो गई, इंटरफेस हो गए। क्लास, क्लास के बाद हमारा इंटरफेस हो गया। इंटरफेस, एरे, एरे, और हमारी स्ट्रिंग, एकदम नॉन प्रिमिटिव। अब आता है पॉइंट की कब हम बाइट यूज करें, कब शॉर्ट यूज करें, कब इंट यूज करें, कब लॉन्ग। दूसरी चीज इसकी साइज क्या होती है। तीसरी चीज की रेंज क्या होती है। चौथी चीज ये मेमोरी कैसे लेता है। चार पॉइंट है। तो हम पहले देखेंगे बाइट को। बाकी मैं अभी डायग्राम भी ओपन करके बताऊंगा, अभी ये मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाइट की जो साइज होती है, बाइट की जो साइज होती है वो होती है 1 बाइट। कितना? 1 बाइट। बाइट की जो साइज होती है, साइज होती है 1। 1 बाइट मतलब होता है 8 बिट। हाँ, 1 बाइट मीन्स 8 बिट। ये बाइट की साइज होती है। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 0 होती है। डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है। और इसकी जो रेंज होती है ना, वो रेंज होती है -127 टू -128 से लेकर +127 तक की इसकी रेंज है। मतलब -128 से लेकर +127 तक की ही रेंज का डेटा हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। समझ में आया? अगर इससे ऊपर हम स्टोर करेंगे तो कंपाइल टाइम पे एरर देगा, मतलब अनकम्पेटेबल टाइप। मतलब कंपाइलर कहेगा कि इससे ज्यादा ये अब डेटा नहीं स्टोर कर सकता। अगर हम इसके साथ ऑपरेशन परफॉर्म कर दिए, टाइप कास्टिंग करके, या हमने कोई वैल्यू इसके अंदर रेंज के हिसाब से डाली और वैल्यू इसकी रेंज से बढ़ रही है, तो इंटीजर ओवरफ्लो हो जाए। बाइट ओवरफ्लो, इंटीजर ओवरफ्लो, मतलब वैल्यू माइनस में चली जाए। ये था बाइट का। अभी आता है बाइट के बाद हमारा आता है शॉर्ट। शॉर्ट की जो साइज होती है ना, शॉर्ट डेटा टाइप, इसकी जो साइज होती है वो होती है 2 बाइट। 2 बाइट में 16 बिट। 16। डिफॉल्ट वैल्यू जो इसकी होती है, जितनी भी इंटीजर है उनकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? 0। डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू जो है 0 है। रेंज जो इसकी है ना, वो हमारी रेंज इसकी है 32,000 से शुरू होती है। 32,000 माइनस में है। 32,000 से लेके उस तक इसकी रेंज है। 32,000 के अंदर इसकी रेंज शुरू होती है, माइनस। और जो इंट है ना, इसकी साइज जो है वो है 4 बाइट। 4 बाइट मतलब 32 बिट। 32। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 ही है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 0 ही है। डिफॉल्ट वैल्यू 0। रेंज जो है ना, ये 2 करोड़ के अंदर तक की रेंज को, तक की 2 करोड़ के तक की रेंज के डेटा को अपने अंदर ले सकता है। 2 करोड़ से जैसे ही प्लस हुए ये नहीं ले सकता, उसके बाद इसकी आउट ऑफ रेंज का एरर दे देगा।
उसके बाद आता है लॉन्ग। लॉन्ग हमारा जो है लॉन्ग। लॉन्ग की जो साइज होती है ना, एल स्मॉल में रहेगा। अगर एल कैपिटल हो गया तो समझो ये प्रिमिटिव डेटा नहीं रहेगा, फिर ये चला जाएगा किसमें, क्लास के अंदर, रैपर क्लास में आ जाएगा। साइज 8 बाइट होती है। 8 बाइट मतलब, 8 बाइट का मतलब कितना, 64 बिट। कितना, 64 बिट। ये 64 बिट में आ जाएगा। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी भी 0 रहेगी। डिफॉल्ट वैल्यू 0। ये इसका सफिक्स और प्रीफिक्स और सफिक्स देना पड़ता है। और इसकी रेंज जो है वो 9 डिजिट तक, एक मोबाइल नंबर तक हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसकी रेंज के अंदर 10 डिजिट ले सकते हैं, मोबाइल नंबर एक पूरा स्टोर कर सकते हैं। ये था हमारा प्रिमिटिव टाइप के डेटा, सॉरी इंटीजर टाइप के, जिनकी हमने रेंज देखी, साइज देखी और डिफॉल्ट वैल्यू देखी। यूज केस क्या है बाइट का। बाइट का यूज केस ये है कि जब अपने पास छोटी रेंज का डेटा हो, इमेज हो गया और सब छोटी छोटी रेंज का डेटा हो, तो हम वो बाइट के अंदर स्टोर करते हैं। बाइट बहुत फास्ट होता है, कम मेमोरी लेगा, परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, मेमोरी कम यूज होगी। और शॉर्ट का जब इंटीजर से कम की रेंज का हो, इंट से कम की रेंज का हो, देन हम क्या यूज करेंगे, देन हम यूज करेंगे शॉर्ट। इंट का कब यूज करेंगे, जब हमको इंटीजर शॉर्ट से बड़ी रेंज हो, तो देन हम इंट का यूज करेंगे। लॉन्ग का लॉन्ग का यूज जब अपने को बड़ी रेंज का इंटीजर में डेटा चाहिए, जैसे अपने को मोबाइल नंबर चाहिए, ये सब स्टोर करना रहेगा यहाँ, तो हम इसका यूज करेंगे लॉन्ग। तो ये हमारे हो गए प्रिमिटिव। प्रिमिटिव टाइप में हमारे आ गई ये इंटीजर का हमने कवर किया। अभी आता है ये न्यूमेरिक वाला, हमने कवर किया। यहाँ पे हम न्यूमेरिक डाल देते हैं। न्यूमेरिक। अब आते हैं हम लोग फ्लोटिंग पे। फ्लोटिंग फ्लोटिंग डेटा टाइप। फ्लोटिंग के अंदर जो आता है वो हमारा आता है एक फ्लोट। फ्लोट जो होता है ना, फ्लोट की साइज जो होती है वो, उसकी साइज भी एज ए इंट के जैसा होती है, जितना 4 बाय, 4 बाय मतलब 32 बिट। साइज जो है इसकी भी वो है 4 बाय, मतलब 32 बिट। और इसकी जो रेंज है ना, डिफॉल्ट वैल्यू जो है इसकी, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 है। ये इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मतलब पॉइंट के अंदर रहेगी, या इसका सभी प्रीफिक्स है जो हम डिफाइन करते हैं, जिससे अगर नहीं लगाएंगे तो एरर देगा। पॉइंट के बाद हमें अब लगाना पड़ता है। और जो इसकी रेंज है वो भी 2 करोड़ के अंदर तक की डेटा को स्टोर कर। और फिर डबल आता है। डबल डबल की जो साइज होती है वो होती है 8 बाइट। 8 बाइट मतलब 64 बिट। डिफॉल्ट वैल्यू भी इसकी क्या होती है, 0.0, इक्वल टू 0.0। रेंज जो है वही लॉन्ग के जैसी रेंज ये भी अपने अंदर स्टोर करता है। बट क्या होता है कि इसके अंदर पॉइंट, मतलब इसके बाद पॉइंट में कितना भी रहे,
7 8 कितने भी 0 7 ई करके दे देता है। ये मतलब पॉइंट के बाद भी ये इतने अंदर रेंज को स्टोर करके रखता है। तो ये हो गया डबल फ्लोट और डबल से रिलेटेड चीजें। अब आता है पॉइंट तीसरा जो हमारा नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक, नॉन न्यूमेरिक के अंदर आ जाता है हमारा कैर। कैर ये जो है ना, अदर लैंग्वेज के अंदर ये 1 बाइट का था, लेकिन जावा ने इसको 2 बाइट रखा है। साइज इसकी है 2 बाइट। 2 बाइट मतलब कि ये 16 बिट का है। 16 बिट मीन्स एक शॉर्ट, जितना शॉर्ट डेटा टाइप जितनी अपने अंदर रेंज रखता है उतनी रेंज इसकी भी है 32 में। और इसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू जिसकी होती है वो होती है /u 00। इसका मतलब क्या होता है कि यू का यूनिक कोड सिस्टम। क्या था, पहले जो लैंग्वेजेस थी वो अस्काई बेस पे चलती थी। तो अस्काई बेस का मतलब कि अस्काई के कोड के अंदर 256 ही वर्ड आते थे। मतलब ऐसी लैंग्वेजेस दुनिया के अंदर चाइनीज भी है, जापानीज भी है, उर्दू भी है, अरबी भी है, ये सारी लैंग्वेज है ना इनमें। तो अस्काई में क्या था कि 256 ही वर्ड आते थे, मतलब 256 ही वर्ड को फॉलो करता था। जैसे अरबी का वर्ड हो गया और हिंदी का हो गया, ये सब नहीं। उसमें इशू था उस सब का। तो फिर मिलके फिर जावा को किस पे कर दिया गया, यूनिक कोड बेस पे कर दिया गया। कि मतलब उर्दू अरबी किसी भी लैंग्वेज के अंदर लिखा जाए तो उसके अस्काई कोड के यूनिक कोड के सिस्टम पर वो जावा उसको फॉलो करे। मतलब अगर हम इसका यूनिक कोड दे तो हमें आ प्रिंट करेगा हिंदी में, उर्दू में भी प्रिंट करा सकते हैं हम लोग यूनिक कोड के बेस। ऐसा नहीं कि अस्काई कोड अब कुल अस्काई को भी फॉलो करता है, लेकिन यूनिक कोड बेस पे है। और दूसरा पॉइंट जो आता है बुलियन। बुलियन जो होता है ना, बुलियन की जो साइज होती है वो होती है कुछ भी नहीं, लेकिन हम 1 बिट कहते हैं। कितना कहते हैं? 1 बिट, ये हम कहते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसकी साइज वाइज नहीं रहती कुछ भी। बस ये जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो फॉल्स होती है। इसकी कोई रेंज नहीं है। डिफॉल्ट वैल्यू इसकी जो होती है वो फॉल्स होती है। और दूसरी चीज ये कि ये जो है ना, जब इस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है तो ये मेमोरी के अंदर क्या करता है ना, जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है इसका। जेवीएम डिपेंड करता है कि मेमोरी के अंदर जो भी डेटा स्टोर होंगे वो बिट में तो हो नहीं सकते, वो बाइट के अंदर होते। तो जेवीएम 1 बाइट लेता है। कितना? 1 बाइट बुलियन की 1 बाइट लेके इसको मेमोरी में स्टोर कराता है। मतलब जो बुलियन होता है उसको वन वन बिट कहते हैं, लेकिन कुछ एक्चुअल में है नहीं इसका ऐसा। तो हम इसको ना ही लिखेंगे। बुलियन की साइज कुछ भी नहीं होती, डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। जेवीएम 1 बाइट लेता है और मेमोरी में स्टोर करा देता है। ये था प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा। और फिर नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर हमने पढ़ा कि इंटीजर क्या होते हैं, ये रेंज साइज फ्लोटिंग पॉइंट हमने देखा। फिर हमने नॉन न्यूमेरिक देखा। दूसरी चीज, अब आते हैं हम लोग थोड़ा देखते हैं ये नॉन न्यूमेरिक, इसमें क्लासेस इंटरफेस और है। तो मैं अभी दिखा देता हूँ डायग्राम, जो हमने डायग्राम बनाया है इसमें। अभी हम दिखा, अभी देखो, जावा प्रिमिटिव टाइप, जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप, क्विक रिफिल। अभी जो ये होता है ना, एक मिनट, इसमें क्या होता है, इसमें होता है जैसे डेटा टाइप, साइज, रेंज, डिफॉल्ट वैल्यू, यूज केस,
डेटा टाइप, अभी देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है, ये है प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा, जावा प्रिमिटिव डेटा टाइप, बाइट, एट बिट, बाइट कितना होता है, 8 बिट, मतलब 1 बाइट का। अभी हमने इसकी साइज जो देखी वो 8 बिट, बिट के अंदर इसने दिया 8 बिट मतलब 1 बाइट। और जो रेंज होती है -128 to 127, डिफॉल्ट वैल्यू 0, मेमोरी इफिशियंट इंटीजर्स, तुरंत मेमोरी के अंदर ये इंटीजर स्टोर करता है। शॉर्ट शॉर्ट जो होता है वो 2 बाइट 16 बिट का। इसकी रेंज 32,768 से लेके 32,767, माइनस में एक ज्यादा रहेगा, प्लस में 1 कम रहेगा, 0 इसकी रेंज होती है डिफॉल्ट वैल्यू। रेंज मेमोरी यूज जो करता है मीडियम रेंज इंटीजर, जब अपना मीडियम लेवल को मतलब बाइट से बड़ा हो, इंटीजर से छोटा हो, बीच का हो, शॉर्ट की रेंज का हो, मीडियम 32,768 के अंदर है तो उसको मीडियम रेंज बोलते हैं। जो बाइट से बड़ा हो, इंट से छोटा हो, जो शॉर्ट के अंदर आए उसको मीडियम रेंज बोलते हैं। इंट जो होता है वो 32 बिट मतलब 4 बाइट का होता है। ये देखो हमने देखा डिफॉल्ट वैल्यू 0 होती है, डिफॉल्ट इंटीजर टाइप होता है, बाय डिफॉल्ट इंटीजर टाइप होता है। लॉन्ग जो 64 बिट का होता है, इसके अंदर देखो 2 करोड़ तक की डेटा ये ले सकता है। देखो लॉन्ग होता है 0L, जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू हम देते हैं, लार्ज इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। फ्लोट जो होता है 32 बिट का होता है, 4 बाइट का, 6 से 7 डिजिट प्रिसिशन लेता है, 0 डेसिमल वैल्यू। और डबल भी वही होता है, 15 डिजिट, 0 टू डिफॉल्ट वैल्यू। हाई प्रिसिशन डेसिमल कैर जो होता है वो होता है 16 बिट का। कैर जो होता है वो होता है 16 बिट का, मतलब 2 बाइट का। 0 से 65,535 यूनिक कोड, 65,535 यूनिक कोड सिस्टम, मतलब ऐसी 65,000 लैंग्वेज की ये चीजों को फॉलो करता है। स्लेस यूनिक कोड सिस्टम, और ये कैरेक्टर्स रिटर्न करता है, मतलब यूज किसके लिए होता है, कैरेक्टर्स के लिए। बुलियन जेवीएम डीप, जेवीएम मतलब इस पे डिपेंड करता है, इसकी कोई डीप, हमने पढ़ा कि इसकी कोई साइज यूज नहीं होती है जेवीएम। और रिटर्न क्या करता है, ट्रू फॉल्स। साइज इसकी मतलब जो रेंज है ट्रू फॉल्स दे चीज देता है, ट्रू या फॉल्स। और ये फॉल्स ही रिटर्न करता है, लॉजिकल कंडीशन के अंदर इसका यूज होता है। तो ये थे हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप और उसकी सारी चीजें। और दूसरा पॉइंट जो आता है, हम देखेंगे नॉन प्रिमिटिव के अंदर। नॉन प्रिमिटिव के अंदर कुछ होते हैं, जैसे हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होता है वो और प्रिमिटिव टाइप में कुछ डिफरेंट होते हैं, तो वो देखते हैं हम लोग। जैसे डेटा टाइप, डेटा टाइप्स इन जावा, डेटा टाइप्स इन जावा के अंदर आता है प्रिमिटिव, नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव स्टोर, जितने प्रिमिटिव टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं, स्टैक के अंदर, जैसे बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कर्ली। लेकिन ये मत समझना कि अगर हमने प्रिमिटिव टाइप को, जैसे हमने वेरिएबल में देखा था, क्लास लेवल पे यूज कर दिया तो वो हमारा स्टैक में जाएगा, नहीं। लोकल वेरिएबल ओनली स्टैक के अंदर जाते हैं। तो ये हमारे प्रिमिटिव में आ गए, ये स्टैक में जाएंगे। और नॉन प्रिमिटिव जैसे स्ट्रिंग, एरे, क्लासेस, इंटरफेस और कलेक्शंस, ये हमारे नॉन प्रिमिटिव आते हैं। ये हीप में स्टोर होते हैं। ये होता है रिफरेंस टाइप। अभी आता है जैसे नॉर्मल वेरिएबल, होल्ड डायरेक्ट वैल्यू इंट एक्स। जो नॉर्मल वेरिएबल के अंदर दो चीज होता है, एक होता है रेफरेंस वेरिएबल, एक वेरिएबल जो हम लोग लोकल वेरिएबल बनाते हैं उसमें जो रेफरेंस देते हैं। जैसे हमने ये इंट एक्स इक्वल टू 10 डे बनाया, तो एक लोकल वेरिएबल है, ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं स्टोर कर रहा है, बस एक सिंपल सी वैल्यू स्टोर कर रहा है, वैल्यू। तो ये क्या होगा, एक्स जो होगा वो डायरेक्ट मेमोरी लेगा और स्टैक के अंदर और डिस्ट्रॉय हो जाएगा, काम खत्म होते ही। एरे मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है, जैसे एरे। और स्ट्रिंग जो होती है वो टेक्स्ट डेटा यूज लेते हैं, टेक्स्ट में जो स्ट्रिंग में लिखते हैं। रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है, होल्ड ऑब्जेक्ट एड्रेस। रेफरेंस वेरिएबल और वेरिएबल में डिफरेंट है, ये वाला वेरिएबल और रेफरेंस वेरिएबल में डिफरेंस है। रेफरेंस वेरिएबल ऑब्जेक्ट के एड्रेस को होल्ड करता है, और जो होता है लोकल वेरिएबल वो वैल्यू को स्टोर करता है, ओरिजिनल वैल्यू। और स्टैक में जाता है, और रेफरेंस वेरिएबल ये भी स्टैक में ही रहता है, लेकिन हीप के अंदर जो ऑब्जेक्ट बना होता है उसको रिफर करता है।
एरे जो मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करती है, कलेक्शन डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। तो ये हमारे हो गए क्या, ये हमारे थे डेटा टाइप से रिलेटेड चीजें, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव, हमने ये सारी चीजें सीख ली। आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट है तो आप कमेंट में भी लिख सकते हो, और वैसे भी नहीं समझ में आए तो पूछ सकते हो आप। अब हम लोग यहाँ पे कल अगले नेक्स्ट सेशन में हम लोग डेटा टाइप से रिलेटेड जो है वो प्रोग्रामिंग देखेंगे कि प्रोग्राम कर करके एक एक डेटा टाइप को हम समझेंगे, यूजिंग स्कैनर क्लास, यूजिंग सिंपल वे कई तरीके से हम लोग नेक्स्ट सेशन में हम प्रोग्रामिंग करेंगे। दैट्स इट आज के